हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 10 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। निम्रा, अच्छा ये भाग गई है। मैं हैरान हूँ, बाहर गार्ड्स खड़े हैं, इतना कुछ है, ये भाग कैसे गई है? सोचना नहीं बस ये बात। पकड़ में ना आए अब इनके। मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये भाग जाए। इस गेट के बाहर ही खड़े होते हैं बस गार्ड, इतना सख्त पैरा। ये कौन आ गया? काफ़ी बेवकूफ़ हो तुम। वो तुम्हें कभी भी अरेस्ट नहीं करते। बगैर लड़े तुमने आज़ाद दुनियापुर मेरे हवाले कर दिया। तुम्हें लगता है मैंने दुनियापुर उनके धमकाने की वजह से तुम्हारे साथ बांटा है? तो और क्या वजह हो सकती है? इस उम्मीद पर बांटा है कि कत्लो गारत कम हो सके। कोई भाई इस तरह ना मरे जिस तरह मेरा भाई मरा है, और कोई बेटी अपनी माँ को याद करके ऐसे ना रोए जैसे मैं रोई थी। इसको काश निम्रा मिल जाए इसको। यहाँ ही मिल जाएगी मुझे लगा। गाड़ी क्यों रुकी? हमें आप दोनों को यहाँ पे उतारने का कहा है। लेकिन दुनियापुर तो अभी आ गया। जी हाँ, अभी 1 किलोमीटर है, मगर हमें यहीं पे उतारने का कहा गया। यहाँ हमला ना हो जाए इन पे। तो दोनों की गाड़ी आ गई। ओ आ गया, अब बच जाएगी ये। इन्हें तो यहाँ मार देगा ये शामिर तो। शामिर नहीं छोड़ेगा, बचा लेगा निम्रा को। ये अच्छा है। पर यहाँ वो आ गई, ये ले जाएगी उनको वापस। ये नहीं मरने देगी किसी को। लगता है आज दोनों की मौत हमारे हाथों लिखी है। नीचे रखो, एक एक की जान ले लूंगा मैं यहाँ पे। देख क्या रहे, मारो दोनों को। रुको, किसने कहा इनको मारने को? ना बीबी नवाज साहब का हुक्म है, लड़की को जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में लेके जाना है। लड़की नवाज साहब पर हमला करके भागी है। गंदू, नवाब की बेटी में तो कदे नहीं जानती हूँ, ये जानते हुए भी कि साथ में मेरी बहन है। चले जाओ यहाँ से। अन्ना बीबी, ये अब क्या कर रही हैं? मैंने कहा अपनी बहन को लेकर चले जाओ। जाओ, कोई इनके पीछे नहीं जाएगा। ये अच्छा करा इसने। चलो। नवाब से ज्यादा समझदारी है ना। मुझे घर नहीं जाना। क्या मतलब घर नहीं जाना? कहाँ जाना है फिर अगर घर नहीं जाना तो? कहीं भी, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। घर नहीं जाऊंगी तो कब? निम्रा, क्या करेगी तुम? तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी जान को कितना खतरा है यहाँ? जितना भी खतरा हो, आदमो नवाबों के घर से ज्यादा ना मुझे कहीं खतरा नहीं है। देखो आराम से, घर चलते हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं हम लोग, वहीं बैठ आराम से, ठीक है? मैं साहब के घर नहीं जाऊंगी। वो खूनी है, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कोई फर्क नहीं है साहब में और नवाब में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पता भी है किसके बारे में ये बात कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए वो साहब होंगे, बाप होंगे, मेरे लिए ना वो अब कुछ नहीं है। मैं उन नवाबों के घर से अपना रास्ता खुद बना कर आई थी, आगे भी बना लूंगी।
तुम इस वक्त इस वजह से जिंदा हो क्योंकि मैं वहां पहुंच गया था। ये तो कब का मार चुके तुम, पता है ना तुम्हें? सांप के घर रहने से ना मैं मरना पसंद करूंगी। निम्रा, बात सुनो मेरी, निकलो। साहब जेल में, घर पे माँ है, अकेली। तुम जाओ, तुम उनसे बात करो, उनसे मशवरा करो, बाकी उसके बाद जो तुम कहोगी, जब कहोगी, जैसा कहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं करने को तैयार। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहूंगा ना। नवाब साहब ने सोच समझ के उसे अपने निकाह में लिया था। अम्मी, मीना, मेरी बच्ची। शामिर, ठीक नहीं किया तूने। वो नवाब के निकाह में है, आग बहुत भड़केगी। वो मेरी बीवी है, निकाह में है मेरे। लोग क्या कहेंगे कि वो मुझे मार पीट कर जलील करके भाग गई? जवाब दो। बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने उसको जाने दिया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था नवाब साहब, इस लड़की को दुनियापुर मत दें। बंद करो बकवास आदमी। लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि निम्रा आपका ये हाल करके गई है? आपको आराम करने की जरूरत है। बात हवेली से बाहर नहीं जाएगी। भेजो, सब आदमियों को भेजो, जो भी करना है करो। मुझे वो लड़की आज और अभी यहाँ पे चाहिए। यहाँ लड़की चली गई है और फिलहाल आप अपनी जान बचाने की परवाह कीजिए। काफी बुरी हालत है। कितने दिन बिस्तर पर रहेंगे डॉक्टर साहब? महीना डेढ़ तो लग ही जाएगा। तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। इतनी तो उम्र भी नहीं है। आप आराम कीजिए। पता चला छींक है, प्राण निकल जाए। वो अलग फंसा हुआ चाचा है। को पता है कि उनको किसकी बात माननी है। बुरा मत मानना आप लोगों, मजाक कर रहा हूँ। वो अलग फंस गया। मैं इस कैरेक्टर को बोल रहा हूँ, एक्टर को नहीं बोल रहा। और ये है ना आपकी बीवी, तो कॉल आपके मेरी माँ यही रहेंगी। अच्छे से ख्याल रखेगा उनका। दरवाजे के बाहर 2 आदमी खड़े कर रही हूँ आपके लिए, हिफाजत करेंगे। पहले क्या राजमा चावल खाने गए थे, पहले नहीं कर सकते थे। कमाल है यार। जाने दिया।
जाने दिया तो? नवाब साहब ठीक कह रहे थे, वो दुश्मनों की बेटी है। नवाब साहब ने सोच समझ के उसे अपने निकाह में लिया था। वो आदमों से हमारी हिफाजत की जमानत थी। ऐसी हिफाजत जो एक लड़की को कैद करके मिले, इससे तो बेहतर है हम मर ही जाएं। बहुत बढ़िया। वैसे भी हमारे बीच में बातें तय हो गई हैं, हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें आदमों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे खुद पे भरोसा है। मैं किसी लड़की या किसी आदम पे भरोसा नहीं कर रही हूँ, और दुनियापुर मैं संभालती हूँ। इसलिए मैं आपसे और अपने आदमियों से यही कहूंगी कि अपने बलबूते और काबिले पे भरोसा रखें, ना कि कोई घटिया चाल पे। सियासत भरोसे पर नहीं की जाती है। आपके मशवरे का शुक्रिया जमीर चाचा। रात बहुत हो गई है, आप जाके आराम करें, और मुझे भी आराम करने थे। कल रात एक मीटिंग हुई, बड़े लोगों की मौजूदगी में शहर में दुनियापुर को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? तो कल रात को हुआ भी शहर में। ये मीटिंग मैंने ही करवाई थी। आपने रखवाई थी तो आधा दुनियापुर नवाबों को क्यों दिया? गलत सवाल है तुम्हारा। मेरी नजर से देखो, जेल में बैठे बैठे आधा दुनियापुर ले लिया मैंने। तुम्हारा नया अफसर मेरा पुराना न्यासमंद है। बाहर आते ही पूरा इसे समझाकर मैं नहीं रखवाया था वहां। अच्छा। जबरदस्त कसाई की मौत के बाद एक ही मौका मिला था नवाब की बेटी को काबू करने का। जबरदस्त कसाई तो दोस्त था आपका। आपको नहीं लगता उसका गलत इस्तेमाल किया है? मैं किसी मौके का गलत इस्तेमाल नहीं करता, और रही बात जज्बात की तो उसकी कोई जगह नहीं है मेरे पास। इसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि कल पेशी है आपकी, बल्कि आपको तो ये भी मालूम होगा कि कल पेशी पर क्या होगा। जानता हूं। चले फिर आपको ऐसी बात बताता हूँ जो आपके इल्म में नहीं है, क्योंकि वो आपने नहीं कराई। आपकी बेटी आपके घर वापस आ चुकी है। नवाब दिलावेज को जख्मी करने के बाद ये सच्चो बहुत कुछ सीख के जाने क्या वाला सोच है। रहे हो? रोज आदम से कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहे हो, वरना चाय ठंडी कहाँ होने देते। तो दोस्तों इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 10 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।